प्रस्तावना ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने मिट्टी के घर में जन्म लिया, लेकिन सपने आसमान के देखे। उसके पास ना कोचिंग थी ना पैसे, लेकिन उसके पास एक चीज थी, इरादा। भाग एक। मिट्टीपुर का लड़का। बिहार के एक छोटे से गांव मिट्टीपुर में एक लड़का जन्म लेता है। नाम था राजू यादव। उसके घर में गरीबी इस कदर थी कि बारिश हो तो छत टपकने लगती और ठंड हो तो एक ही कंबल में माँ बेटे दोनों सिमट जाते। राजू की माँ सरस्वती देवी दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी। पिता शिवनारायण यादव बीमार रहते थे। वो खेतों में काम करने जाते थे, लेकिन टीबी की बीमारी से दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे थे। राजू ने कभी खिलौने नहीं देखे। उसकी पहली किताब थी एक पुरानी कॉपी जो किसी स्कूल से मिली थी। गांव में स्कूल था, लेकिन मास्टर जी महीने में एक बार आते थे। लेकिन राजू को पढ़ना अच्छा लगता था। वो एक टूटी हुई बेंच पर बैठकर दीवारों पर गिनती लिखता। माँ जब काम पर जाती, वो अकेले अपने आप अक्षर बनाता। भाग दो। पहली चिंगारी। एक दिन गांव में एक एनजीओ आया। उन्होंने कहा, हम यहां बच्चों के लिए फ्री क्लास लगाते हैं। राजू सबसे आगे खड़ा था। उसने पहला पाठ पढ़ा। मेरा नाम राजू है। मैं बड़ा होकर कलेक्टर बनना चाहता हूं। लोग हंसे, लेकिन मां की आंखों में आंसू थे, गर्व के। उसी साल राजू ने क्लास 5 में टॉप किया, लेकिन इसी बीच उसके पिता चल बसे। अब सिर्फ मां ही कमाने वाली थी। गरीबी और गहरी हो गई, लेकिन राजू का हौसला नहीं टूटा। रात को वो मस्जिद के बाहर लगी स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता, क्योंकि उनके घर में अब भी बिजली नहीं थी। भाग 3। संघर्षों का शहर। 10वीं पास करने के बाद राजू ने एक साहसिक निर्णय लिया। शहर जाकर पढ़ाई करनी है। मां ने अपने गहने बेच दिए। राजू पटना चला गया। वहां उसने एक होटल में बर्तन धोने का काम पकड़ा, ताकि हॉस्टल का किराया भर सके। दिन में कॉलेज, शाम को होटल और रात को किताबें। एक दिन होटल में एक अफसर खाना खाने आया। उसकी गाड़ी पर लिखा था आईएएस। राजू ने धीरे से पूछा, सर, आईएएस कैसे बनते हैं? अफसर ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत पढ़ाई, बहुत धैर्य और बहुत तपस्या से। बस उसी दिन राजू ने कसम खाई, अब मैं आईएएस बनूंगा और अपने गांव को बदलूंगा। भाग 4। पहली हार। राजू ने पहली बार यूपीएससी का फॉर्म भरा। वह दिन रात एक करके पढ़ता रहा, लेकिन परीक्षा में असफल हो गया। लोग ताने मारने लगे, देखो चाय वाला बन गया, अफसर बनने चला था। राजू ने गांव वापसी की। मां ने चुपचाप उसका माथा सहलाया और कहा, राजू, तू हारा नहीं है, तू बस रुका है। दोबारा चल बेटा, एक बार नहीं 100 बार लड़, जब तक जीत ना जाए। भाग 5। दूसरी चढ़ाई। इस बार राजू ने नौकरी छोड़ दी। उसने अपने गांव में बच्चों को पढ़ाकर कुछ पैसे जुटाए और फिर से तैयारी शुरू की। वह एक साइबर कैफे में बैठकर पीडीएफ्स पढ़ता और किताबें दोस्तों से उधार मांगता। कभी कभी भूखा भी सोना पड़ता, लेकिन वह दूसरी बार यूपीएससी देने पहुंचा। इस बार भी रिजल्ट आया, फिर से फेल। लेकिन राजू जानता था, एक दिया बार बार बुझ सकता है, लेकिन अगर उसकी बाती सही हो तो फिर से जल सकता है। भाग 6। तीसरी कोशिश। जीत तीसरी बार। राजू ने दिन रात एक कर दिए। उसने खुद को दुनिया से काट लिया। ना फोन, ना सोशल मीडिया, ना दोस्ती। सिर्फ एक कमरा, एक टेबल और एक सपना। और इस बार जब यूपीएससी का रिजल्ट आया, राजू यादव का नाम 27वें स्थान पर था। गांव में ढोल बजने लगे। लोग जो कल हंसते थे, आज फूल चढ़ा रहे थे। राजू अब अफसर बन गया था। भाग 7। बदलाव की शुरुआत। राजू ने पहली पोस्टिंग में सबसे पहले अपने गांव मिट्टीपुर को गोद लिया। वहां हर स्कूल में टीचर नियुक्त कराए, हर घर में बिजली पहुंचाई, एक अस्पताल बनवाया, महिलाओं के लिए सिलाई केंद्र खुलवाया, लड़कियों के लिए मुफ्त साइकिल योजना शुरू की। गांव में पहली बार एक लाइब्रेरी खुली। नाम था सरस्वती पुस्तकालय, मां के नाम पर। भाग 8। अंतिम संवाद। एक दिन एक बच्चा आया और बोला, राजू सर, क्या मैं भी अफसर बन सकता हूं? राजू ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, अफसर बनने के लिए कोचिंग नहीं, जिद चाहिए। और अगर जिद हो तो तू प्रधानमंत्री भी बन सकता है। समापन। एक दिया अगर अंधेरे में भी जल जाए तो पूरे गांव को रोशन कर सकता है। राजू वो दिया था, और अब वो कई दियों को रोशनी दे